घर की शुरुआत होती है गृह प्रवेश के साथ, और इसलिए गृह का प्रवेश या मुख्य द्वार सही होना बहुत जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि घर का मुख्य द्वार क्यों जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि घर का मुख्य द्वार कहाँ जरूरी है। सोचिए कि आप अपने घर में पैर रखते हैं और पैर ही आपने गलत जगह से रखा है, तो अंदर जाने पर क्या प्रभाव होगा। तो चारों दिशाओं में से अगर हम शुभ अशुभ की बात को साइड में रखते हैं तो आपकी मेन एंट्रेंस चारों दिशाओं में अलाउड है। हाँ, ये बात जरूर है कि पूर्व की और उत्तर की जो दिशाएं हैं वो ज्यादा प्रिफर्ड डायरेक्शन होती है, पर उनका क्या जिनके घर पश्चिम और दक्षिण में देखते हैं, तो उनके लिए भी मेन एंट्रेंस की शुभ जगह, इसको ऐसे समझ लें कि घर की चारों दिशाओं में अपने हर दिशा को 9 भागों में विभाजित किया। अब आपने जो ये 9 पार्ट्स हर डायरेक्शन के बनाए हैं, इसमें हर पार्ट एक अलग तरह की खासियत रखता है। कुछ अच्छे हैं, कुछ बेकार हैं, या यूं समझ लो कि देव, दानव, गंधर्व, असुर, इनके आधार पर वास्तु में इनको बनाया गया था। नॉर्थ और ईस्ट आर द मोस्ट प्रिफर्ड डायरेक्शन फॉर मेन एंट्रेंस, पर सबका घर तो नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग नहीं हो सकता है। हम चारों दिशाओं की बात करेंगे कि चारों दिशाओं में जब हमें मेन एंट्रेंस बनाना है तो वो एग्जैक्टली कहां पर बनाना है। अब जहां बात मेजरमेंट और डिग्रीज की आती है, वहां पे आपको एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, पर जहां एक डिसीजन मेकिंग की बात है, आपको घर का मैप डिसाइड करना है और आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि मेन एंट्रेंस कहां से बनाना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब 1 बाय 1 हम बात करेंगे कि नॉर्थ और ईस्ट और साउथ और वेस्ट, इन चारों डायरेक्शन में हमें मेन एंट्रेंस बनाना है, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहां कहां पर होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है नॉर्थ डायरेक्शन। ये 1 बाय 1 हम हर एक डायरेक्शन की बात करेंगे कि मेन एंट्रेंस हर डायरेक्शन में कहां पर मोस्ट सुटेबल होता है। सबसे ज्यादा जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ डायरेक्शन में आपको 9 इक्वल पार्ट्स में नॉर्थ डायरेक्शन को डिवाइड करना है। उन 9 इक्वल पार्ट्स में से ईस्ट की तरफ वाले 4 पार्ट्स आपको छोड़ने हैं और वेस्ट की तरफ वाले 2 पार्ट्स आपको छोड़ देने हैं। तो टोटल आपने 6 पार्ट्स को छोड़ दिया, और जो बीच के रिमेनिंग 3 पार्ट्स बचते हैं वो है आपकी नॉर्थ साइड की मेन एंट्रेंस की सही जगह। मेजरमेंट और डिग्रीज की जहां बात आएगी, वहां पे मैं कहूंगा कि आपको डेफिनेटली एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। कई बार हमारा सेंस ऑफ डायरेक्शन भी गलत हो जाता है, क्योंकि सारे घर की कॉर्डियल डायरेक्शन नहीं होती है। एकदम 90 डिग्री डायरेक्शन पे घर आमतौर पे नहीं मिलते हैं। कुछ घर में आप देखेंगे कि 20, 30, 40 डिग्री का डेविएशन होता है, और मोर देन 45 डेविएशन पे तो आप डायरेक्शन ही बदल जाती है। तो वो सब के लिए हम मेजरमेंट और डिग्रीज के लिए एक्सपर्ट को चूज करना चाहिए। पर हाँ, आपको ये पता होना पहले जरूरी है कि अगर आपका नॉर्थ फेसिंग हाउस है और आप मेन एंट्रेंस बनाने जा रहे हैं, तो आपको दोनों कॉर्नर्स में ना बना के आपको जो प्रेस्क्राइब्ड पार्ट्स हैं उन्हीं में बनाना है। अगर आपने नॉर्थ डायरेक्शन में सही जगह मेन एंट्रेंस बनाई है तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग आपके होंगे, और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप लिख के रख लीजिए। अब आप ईस्ट डायरेक्शन की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ईस्ट फेसिंग प्लॉट है वो सारे प्लॉट्स का राजा माना जाता है, क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में आपको कॉर्नर दोनों अवॉइड करने हैं, वही आपको इक्वल 9 पार्ट्स में डायरेक्शन को डिवाइड करना है। नॉर्थ की साइड वाले जो दोनों पार्ट्स हैं वो आपको छोड़ने हैं, और साउथ की साइड वाले 5 पार्ट्स आपको छोड़ देने हैं। रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स बचे वो है आपकी सही जगह ईस्ट में मेन एंट्रेंस बनाने की। वेस्ट डायरेक्शन की हम बात करते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में भी आपको कॉर्नर में कहीं पर भी मेन एंट्रेंस नहीं बनाना है। आपको साउथ और नॉर्थ की तरफ से 3 और 4 पार्ट छोड़ के जो बीच के 2 पार्ट बनते हैं वो आपकी सही जगह है मेन एंट्रेंस बनाने की। और साउथ डायरेक्शन की हम अगर बात करें तो वहां पर भी सेम रूल फॉलो होता है। आपको ईस्ट की तरफ से 2 पार्ट छोड़ने हैं, उसके बाद के 2 पार्ट्स में आपको मेन एंट्रेंस बनाना है, और रिमेनिंग पार्ट्स में आपको मेन एंट्रेंस बनाना अलाउड है।